राम राम भाई सारे ने। तो 75 प्रॉब्लम चैलेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का प्रॉब्लम है ट्रैपिंग रेन वाटर। तो वैसे तो ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, बट बिलीव मी इसका इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिथम और जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको एक मीडियम प्रॉब्लम के तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इनपुट क्या है और क्या ये आउटपुट में एक्सपेक्ट करता है। सो लेट्स गो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। सो नॉन नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, जीरो से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स तक के जो भी नंबर्स हैं, ऐसे कुछ नंबर्स आपको दे रखे होंगे, कुछ एन नंबर्स, राइट। जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिवेशन मैप। एलिवेशन मतलब कुछ एलिवेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, जहां पर विड्थ ऑफ ईच बार इज वन। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो डायग्राम हमको गिवन है वो क्या कह रहा है, हम वो सारी चीजें समझेंगे। बट जस्ट गोइंग विद दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। तो जो विड्थ ऑफ ईच बार है दैट इज वन। तो आपको क्या कंप्यूट करना है, आपको कंप्यूट करना है हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेन। ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हमको कुछ तो एलिवेशन दे रखे हैं और हमको ये दिखा निकालना है कि इन एलिवेशंस की हेल्प से कितना वाटर ट्रैप हो सकता है ना। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जैसे अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एलिवेशंस है इनको ऐसा समझ लो आपकी कुछ बार्स हैं या फिर कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसा समझ सकते हो। ठीक है। तो क्या है, अब अगर आप ये सोचो कि रेन फॉल हो रहा है, ठीक है, तो रेन वाटर जो है वो किन बिल्डिंग्स के बीच में ट्रैप होगा, है ना। तो बेसिकली उन बिल्डिंग्स के बीच में जहां पर कुछ बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा हो, सो दैट उनके बीच में कुछ स्पेस हो एंड वाटर वहां पर स्टोर हो पाए, राइट। तो ये चीज, ये प्रॉब्लम हमसे बोला है, तो हमसे बोला है कि अब इस तरीके से जो वाटर आपके पास ट्रैप होता जा रहा है विद इन दी स्पेसेस, उसका टोटल सम क्या होगा, राइट। तो आप ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगल्स या फिर स्क्वायर्स जो भी दिख रहे हैं, ये एक तरीके से उन बिल्डिंग्स की हाइट है, राइट। और जो ब्लू पोर्शन है अगर आप उनको देखोगे तो वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रैप्ड रेन वाटर। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड रेन वाटर बताना है, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं एक बारी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्रॉब्लम में पहले ही बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर जीरो इज द फर्स्ट हाइट। जीरो हाइट यानी कि कुछ भी नहीं है। देन वन हाइट की बिल्डिंग है, देन अगेन जीरो हाइट की, टू, वन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो अगर आप देखो, ओके, लेट्स मूव टू दी वन नोट एंड वहां पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं बेटर। ठीक है। तो जैसे ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे थे कि ये जीरो लेंथ की बिल्डिंग थी, फिर ये वन लेंथ की बिल्डिंग थी, अगेन जीरो लेंथ एंड टू लेंथ। तो अगर आप देखो कि अगर रेनफॉल ऐसे होता है हमारे पास, तो हमारे पास वाटर कहाँ कहाँ पे ट्रैप हुआ, एक तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, कहीं यहाँ पर, है ना। फिर वाटर कहाँ ट्रैप हो जाएगा, कहीं, अगर ऐसे बात करूँ तो कुछ ऐसे यहाँ ट्रैप हो जाएगा, है ना। फिर वाटर कहाँ ट्रैप हो सकता है, यहाँ ट्रैप हो सकता है। तो अब इनका टोटल क्या है, अब देखो, इन्होंने विड्थ पहले ही बता दी कि वन है सारी बिल्डिंग्स की, है ना। तो यहाँ पर कितनी यूनिट वाटर ट्रैप हुआ, इफ द हाइट ऑफ दिस इज वन एंड विड्थ इज वन, सो वन यूनिट। यहाँ पर कितना यूनिट ट्रैप हुआ, इस बिल्डिंग की सिर्फ बात करो अगर आप, आई मीन इस इतने पोर्शन की अगर आप बात करो तो कितना ट्रैप हुआ, अगेन वन यूनिट। देन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना ट्रैप हुआ, कुछ ओके, विल मेक इट मोर क्लियर कि मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितना ट्रैप हुआ, टू यूनिट्स। यहाँ पर कितना, अगेन वन यूनिट। यहाँ पर कितना, अगेन वन यूनिट। सो इफ यू सम दिस comes out to be what, 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1, which is nothing but 6, which is your answer। तो आपको 6 रिटर्न करना है। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम सेज। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का क्या तरीका है। तो आप क्या देख पा रहे हो, पहले तो आप ये चीज समझो कि वाटर ट्रैप होने का कॉन्सेप्ट कब बनेगा, कब वाटर ट्रैप होगा। वाटर तभी ट्रैप हो सकता है जो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड में कोई उसको गाइड, मतलब कोई इतनी बड़ी स्पेस हो कि जो बीच में रुके वाटर को ट्रैप कर पाए, यानी रोक पाए, है ना। तो अगर हम इस स्पेस की बात करें, अगर हम इस स्पेस की बात करें तो अगर हमने कहा कि यार हम ठीक है, राइट साइड में तो बाउंड्री है, पर क्या लेफ्ट साइड में कोई है उस पानी को स्टोर करने के लिए, नहीं है। यानी इस वजह से हमने बोला कि यहाँ पानी नहीं स्टोर हो सकता। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपनी इस बिल्डिंग पर। इस बिल्डिंग पर अगर हमने पानी गिराया, लेट से, ठीक है, बहुत बढ़िया है, पानी आ गया, आ गया, आ गया, यहाँ भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग थी इसको रोकने के लिए, बट देन इस साइड का तो पानी कोई है ही नहीं रोकने के लिए, तो पानी नहीं रुक पाएगा। तो अगेन हम कह सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी गाइड, लेफ्ट गाइड फॉर दिस बिल्डिंग टू स्टॉप। ठीक है। अब हम इस वाले पे आते हैं। जब हम इस वाले पर आए, यहाँ पर जब वाटरफॉल हुआ, तो अप टिल ए सर्टेन पॉइंट हमारे पास था गाइड करने को। देखो, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ तक पूरा पानी भर चुका होगा,
नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आपके पास लेफ्ट में कोई गाइड करने को नहीं है, लेकिन अप टू अ सर्टेन हाइट लेफ्ट में भी कोई गाइड करने को था और राइट में भी कोई गाइड करने को था, राइट? तो इस वजह से वाटर यहाँ स्टोर हुआ है। तो यहाँ स्टोर होने का क्या, अब हमको यहाँ से हिंट लगेगी क्या कि यार यहाँ वाटर स्टोर कैसे हुआ? कि जब हम इस वाली बिल्डिंग पर थे, अपनी थर्ड बिल्डिंग पर थे जिसकी हाइट 0 थी, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बाउंड्री हमको मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है? तो लेफ्ट मैक्स, ठीक है, लेफ्ट मैक्सिमम बाउंड्री उठाई। जब हम राइट साइड पर थे तो हमने क्या देखा कि यार हमें राइट साइड पर क्या मैक्सिमम मिल रही है? ओके, हमारे पास मैक्सिमम तो और भी बड़ी है, बट ठीक है, विल टेक इट फॉर दिस, हमारे पास राइट मैक्सिमम थी, ठीक है? हमारे पास लेफ्ट मैक्सिमम थी, राइट मैक्सिमम थी। फिर हमने क्या देखा कि यार ओके, दैट इज ओके, हमारे पास ये भी एक गाइड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक और बड़ा गाइड आगे बिल्डिंग भी है, दैट इज ऑल ओके। बट एक्चुअली मिनिमम वो चीज जो गाइड कर रही है इस वाटर को रोकने में, वो क्या है? लेफ्ट वाली हाइट है। यानी कि आप लेफ्ट साइड से मैक्सिमम उठाओ, आप राइट साइड से मैक्सिमम उठाओ, बट डजेंट मैटर। बट मैटर क्या करता है? इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इन दोनों में से मिनिमम कौन है? मिनिमम एक्चुअली कौन सा था? ये वाला बंदा था। डजेंट मैटर इसके अगर आप आगे 7 हाइट की बिल्डिंग या 8 हाइट की बिल्डिंग लगा दो, डजेंट मैटर। एक्चुअली जो मिनिमम है इन दोनों में से, दोनों साइड्स के मैक्सिमम में से जो भी मिनिमम है, एक्चुअली वो डिसाइड कर रहा है कि कितना पानी रुकेगा, है ना? क्योंकि अगर आप इस बिल्डिंग की बात करो या फिर आप इस बिल्डिंग की बात करो, दोनों ही राइट साइड के लिए बहुत अच्छा बैरियर की तरह एक्ट करेंगे, बट लेफ्ट साइड के पास तो उतनी हाइट ही नहीं है कि वो उतना उतना राइट की इक्विवेलेंट बैरियर बना पाए। सो दैट इज वाई जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो घट गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड नहीं कर पा रहा है, कोई ट्रैप नहीं कर पा रहा है, कोई बैरियर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट डू वी वांट? वी वांट टू सी कि भाई अच्छा, लेफ्ट में कितने तक का स्टोर हो सकता है, हम उतना ही नहीं उस उतने वैल्यू को ही हम ऐड कर लेंगे। सो वी टुक व्हाट डिड वी डू? हम जब इस बिल्डिंग पर आए, हमने देखा कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कौन रोक सकता है? अच्छा, ये रोक सकता है, ठीक है। राइट साइड में मैक्सिमम कौन रोक सकता है? ये रोक सकता है, ठीक है। बट एक्चुअली इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? हमने इन दोनों से मिनिमम निकाला। तो मिनिमम हमें क्या पता चला? अपने केस के लिए वो 1 हाइट की बिल्डिंग थी, है ना? और ओके, सो ये तो आ गया। अब आपको क्या करना है? अब देखो, अगर मान लो इस बिल्डिंग की हाइट 1 होती, क्या कोई वाटर स्टोर हो सकता था? नहीं। सारा वाटर यहाँ पे क्या स्टोर होता? कुछ भी नहीं, सारा वाटर अल्टीमेटली स्पिल कर जाता है। तो आपने ये तो स्टोर कर लिया भाई कि चलो बाउंड्री क्या है, बट आप करंट बंदे की हाइट भी तो जानना चाहोगे ना। क्योंकि अगर मान लो यहाँ 0 हाइट की बिल्डिंग है तो आप यहाँ पर पूरा इतना पानी स्टोर कर सकते हो। बट लेट से इस बिल्डिंग की हाइट 0.5 होती, तो क्या आप 1 यूनिट वाटर स्टोर कर पाते? नहीं, तब आप 0.5 ही कर पाते। तो यानी कि एक और फैक्टर जो आपके वाटर ट्रैपिंग में रोल प्ले कर रहा है वो क्या है? करंट बिल्डिंग की हाइट। सो व्हाट डू वी डू? वी से दैट ओके, वी पिक द लेफ्ट मैक्सिमम, we pick the right maximum, then we calculate the minimum. So right maximum क्या actually 3 है। 2 वाला example was just to let you know about the guiding thing. Actually हम right maximum को consider करेंगे, and then right maximum लिया, left maximum लिया, and then what did we say कि यार इनमें से जो minimum है pick that, तो हमने 1 को pick किया। And then finally we say कि अच्छा, इसमें से जो करंट बिल्डिंग की हाइट है उसको माइनस भी करनी पड़ेगी, यानी करंट हाइट माइनस करो, which is what? 0। तो 1 माइनस 0 एंड देन यू गेट 0, सॉरी 1। सो दैट इज नन। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि यार ये जो स्पेस थी उसमें कितना वाटर स्टोर हुआ है? 1 यूनिट वाटर स्टोर हुआ है। तो अब आइडिया क्या लग रहा है अपने को बेसिकली, अगर आपको ब्रूट अप्रोच बोलूँ इसकी, मतलब कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए कि चीजें होके सीधी, लेकिन अगर इसकी ब्रूट अप्रोच बोलूँ तो ब्रूट अप्रोच क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम हर बंदे के लिए, फॉर एवरी बिल्डिंग व्हाट वी आर डूइंग इज, फॉर एवरी बिल्डिंग, लेट्स से आईएस बिल्डिंग पर अगर है तो हम क्या करेंगे? हम उसका लेफ्ट मैक्सिमम फाइंड करेंगे, राइट? हम उसका लेफ्ट मैक्सिमम फाइंड करेंगे। लेफ्ट मैक्सिमम कैसे फाइंड होगा? वो जहां पर है उससे लेकर के एकदम पीछे तक जाओ, ठीक है। फिर हम उसी बिल्डिंग का, ये तो हो गया लेफ्ट मैक्स, फिर हम उसी बिल्डिंग का क्या फाइंड करेंगे? राइट मैक्स। तो राइट मैक्स कैसे निकलेगा? वो जिस बिल्डिंग से है, हम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उस पोजीशन से लेकर के लास्ट बिल्डिंग तक जाओ, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अपन अपन का सिंपल लॉजिक जो अपन ने यहाँ लिखा है क्या? मिनिमम ऑफ जो भी आपके पास यहाँ से लेफ्ट मैक्स आएगा, जो भी यहाँ से राइट मैक्स आएगा, यानी एल मैक्स आर मैक्स माइनस व्हाट? हाइट ऑफ करंट बिल्डिंग, यानी एच ऑफ आई, ठीक है। और हम क्या करते जाएंगे? एक वेरिएबल में टोटल में इसको ऐड करते चले जाएंगे, सिंपल है। सो अल्टीमेट फंडा तो ये है। अब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये कि ही वर्क तो करेगी, बट आप अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोटिस करो तो आप क्या करोगे? आप हर बिल्डिंग पर जाओगे और एक बार वहां से लेकर के जिस बिल्डिंग पर आप हो उसकी इंडेक्स से लेकर के 0th इंडेक्स तक जाओगे, फिर जिस इंडेक्स पर आप हो उसकी इंडेक्स से लेकर के
n-1 पोजीशन तक जाओगे, और ये काम आप सारे इंडेक्सेस के लिए करोगे। तो एक्चुअली क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्न आउट करेगी? बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि वो फॉर एवरी बिल्डिंग यू आर काइंड ऑफ डूइंग दिस आई टू जीरो थिंग एंड देन आई टू n-1 थिंग। तो आप हर के लिए, हर इंडेक्स के लिए आप एंटायर काइंड ऑफ ट्रेवर्सल कर रहे हो, और ये काम आप सबके लिए कर रहे हो, तो एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लाइक कांस्टेंट, दैट इज ओके। बट अब इससे थोड़ी बेटर अप्रोच की बात करते हैं। तो बेटर अप्रोच क्या हो सकती है इससे? इससे थोड़ी बेटर अप्रोच क्या हो सकती है कि देखो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि हमें हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट और राइट मैक्स कंप्यूट करना पड़ रहा है एट दैट वेरी मोमेंट, राइट? बट द बेटर वे टू डू इज कि आप प्री कंप्यूट कर लो लेफ्ट मैक्स को अलग से, राइट मैक्स को अलग से, एंड देन ये वाला काम अलग से। यानी अभी हमने क्या किया, ये सारे जो तीनों स्टेप्स थे फर्स्ट अप्रोच के लिए ऑल वर कंबाइंड, राइट? बट अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि यार एक काम करते हैं, हमारे पास ये तो है ही, हमारी बिल्डिंग्स की हाइट तो ही है, तो हम पहले ही सबका लेफ्ट मैक्सिमम निकाल लेते हैं, पहले ही सबका राइट मैक्सिमम निकाल लेते हैं, यानी कि हर इंडेक्स के लिए उसका लेफ्ट मैक्स क्या होगा, उसका राइट मैक्स क्या होगा, एंड फिर हम उसके बाद ये एक थर्ड लूप में इसको कंप्यूट कर लेंगे हर वैल्यू के लिए। सो मतलब अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली कि प्रीफिक्स मैक्स निकाल लो और सफिक्स मैक्स निकाल लो। ठीक है, सिंपल है निकालना। आई होप सबको आता होगा प्रीफिक्स मैक्स, कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब आप ट्रेवर्सल करो एंड फॉर प्रीफिक्स मैक्स बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेवर्सल करो एंड सी कि आप जो करंट जिस भी आप वैल्यू पर हो वो बड़ी है, अब तक जो आप कैरी करते हुए आ रहे हो वो बड़ी है। सो एंड यू कैन स्टार्ट विद द वेरी मिनिमम वन, सो दैट फर्स्ट बिल्डिंग के लिए आप सेट कर पाओ। सो अपने एग्जांपल के लिए क्या होगा, जीरो के केस में प्रीफिक्स मैक्स जीरो ही होगा, वन के केस में वन हो जाएगा, देन नेक्स्ट बिल्डिंग हमारे पास जीरो है, लेकिन उसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या होगा, वन ही होगा। फिर टू के लिए टू हो जाएगा, एंड टू फॉर वन ऑल्सो, फॉर जीरो हाइट ऑल्सो, फॉर अगेन देन वन हाइट ऑल्सो। देन हमारे पास थ्री आ गया, तो अब थ्री 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 थ्री। तो ये आपने क्या निकाल लिया, हर बंदे के लिए उसका लेफ्ट मैक्सिमम निकाल लिया। अब अगर इससे मैच कराना भी चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके लिए क्या है, लेफ्ट मैक्स कितना है, थ्री है, इसके लिए लेफ्ट मैक्स क्या है, अच्छा टू है। सो यू कैन डू दैट। सिमिलरली सफिक्स मैक्स का भी वही लॉजिक है कि स्टार्ट ट्रेवर्सिंग बाय राइट, एंड आप एक वेरिएबल लोगे जो आपको ओवरऑल मैक्सिमम बताता जाएगा, और एक जो करंट आपका जिस पर आप आइटरेट कर रहे हो, मतलब जिस भी आप बिल्डिंग पर स्टैंड कर रहे हो, एंड देन यू कंपेयर एंड सी कि ओके विच वन इज ग्रेटर, and then you separately add that value the maximum of both the things in an array. So अगर आप यहाँ देखो तो आपको क्या दिखेगा, यार अच्छा वन है सबसे पहले केस में, तो वन ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास, वन के बाद टू आई, तो टू ही होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, वन, बट हमारे लिए राइट मैक्सिमम कौन है, टू है, तो टू कैरी फॉरवर्ड होगा। देन अगेन टू इज देयर, सो कैरी फॉरवर्ड टू, देन आफ्टर टू थ्री इज देयर, ओके ऑसम, थ्री इज देयर, and then so on and so forth. तो अब थ्री इज देयर, सो थ्री 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 एंड थ्री, यानी कि सब बंदों के लिए जो आपका राइट मैक्सिमम होने जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी थ्री ओनली। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने प्रीफिक्स मैक्स निकाल लिया, हमने सफिक्स मैक्स निकाल लिया। अब हमारे लिए मतलब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब हमको सिंपल एक लूप रन करेंगे, और हमारे पास एक तरीके से लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स है, हम इन दोनों को पिक करते जाएंगे, मिनिमम कैलकुलेट करेंगे और करंट हाइट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हमने किया कुछ भी नहीं, हमारा जो ये वाला स्टेप था ये हमने सेपरेटली एक एरे में स्टोर कर लिया, मतलब अलग अलग एरेज में, एंड देन थर्ड लूप रन करा, और वहां पर हमने यही यही जो फंक्शनैलिटी है जो अल्टीमेट हमें अपना वाटर यूनिट कैलकुलेट करके दे रही थी, वो हमने एक सेपरेट लूप की हेल्प से रन करके स्टोर कर लिया। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच विच इज बेटर, वाई, बिकॉज ये एक ओ ऑफ एन टाइम में हो जाएगा, ये एक ओ ऑफ एन टाइम में होने वाली चीज है, एंड द थर्ड लूप इज अगेन अ बिग ओ ऑफ एन टाइम। तो अल्टीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नो डाउट आपकी बिग ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन plus big O of n, that I agree, but it is not quadratic, it is linear, so you got something better in terms of time complexity which is kind of big O of n। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में आपको ये एक सेपरेट एरे में और ये एक सेपरेट एरे में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इन पर आइटरेट करोगे लास्ट में और ये वाली चीजें सॉल्व कर पाओगे, मतलब मिनिमम इन दोनों का कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट हाइट करके यू विल गेट द टोटल। सो व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज बिग ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन, हर बिल्डिंग का प्रीफिक्स और हर बिल्डिंग का सफिक्स मैक्स। ठीक है, सो इवन दिस अप्रोच इज गुड, बट स्टिल वी हैव अ बेटर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्पेस,
टाइम नो डाउट हमने लीनियर कर लिया है, बट स्पेस के टर्म्स में हमारे पास स्टिल कुछ स्कोप है जो हम बेटर कर सकते हैं. सो नाउ वी मूव टू द ऑप्टिमल अप्रोच. So what does the optimal approach say? Copy this. Okay. राइट. सो अब ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहती है? ऑप्टिमल अप्रोच बहुत ही मतलब सिंपल है, और जो हमने फर्स्ट अप्रोच के केस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप जो देख रहे हो कि हम लेफ्ट हाइट पिक कर रहे हैं, हम राइट हाइट पिक कर रहे हैं, एंड देन वी आर डूइंग दिस मैक्सिमम थिंग. सो इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, बट you don't have to make any extra traversals for that is what we are going to see. तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस कर रखा था, और विल डू दिस अगेन. ओके. सो हाँ, अब लेट्स से बात करते हैं. लेट्स से हम इस बिल्डिंग पर हैं, ठीक है, या मे बी लेट्स से वी आर ऑन दिस बिल्डिंग, जीरो बिल्डिंग. अब जीरो जो हाइट की बिल्डिंग है, विच इज व्हाट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बिल्डिंग. तो सिक्स बिल्डिंग है, उसमें पानी स्टोर कैसे हुआ होगा? हमने कैसे निकाला होगा कि यहाँ पर कितना वाटर स्टोर हुआ है? तो हमने क्या बोला होगा कि यार एक काम करो, इसका पहले लेफ्ट मैक्स उठाओ. तो लेफ्ट मैक्स इसका कौन है? ये है. ये नहीं है इसका लेफ्ट मैक्स. लेफ्ट मैक्स से ये मतलब नहीं है भाई कि आप जस्ट लेफ्ट में जो अगर वैल्यू बड़ी है तो आप उसको रेफर करो. लेफ्ट मैक्स का मतलब है कि करंट इंडेक्स से लेकर के पीछे वाली लास्ट वैल्यू तक में इसको सबसे बड़ा कौन सा मिला. तो ये इसका लेफ्ट मैक्स है. ठीक है, ऑसम. राइट मैक्स कौन है इसका? ये वाली वैल्यू है, विच इज अगेन कूल. फिर हमने कैसे स्टोर किया वाटर को? हमने बोला कि यार राइट मैक्स कॉमा लेफ्ट मैक्स का आप क्या लो, मिनिमम लो, है ना, माइनस कर दो करंट हाइट एच ऑफ आई. तो हमारे पास क्या था भाई? हमारे पास ये वाला बंदा था और ये वाला बंदा था. राइट मैक्स की वैल्यू 3, लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 2. इनका क्या लेना है? मिनिमम, और माइनस कर देनी करंट हाइट विच इज 0. तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 2. इनका मिनिमम क्या हुआ? 2 माइनस 0, तो 2 आ गई हमारी अल्टीमेट. तो यार यही हमारा कॉन्सेप्ट था, मतलब स्टार्टिंग से हम दोनों अप्रोचेज में यही देखते आ रहे हैं कि भाई लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का कुछ तो सीन है ना, मतलब कुछ तो इनको वैल्यू प्ले करनी है, कुछ तो इनको रोल प्ले करना है, जिससे अपने को पता चल रहा है. तो अब इसको क्या करते हैं, अब आपके पास जो थर्ड अप्रोच आई है उसको थोड़ा देखते हैं. तो थर्ड अप्रोच में हम पहले लॉजिक देखेंगे, थॉट प्रोसेस क्या है उसके सोचने की, वो आपको तब बेटर समझ में आएगी जब एक बार आप देख लोगे कि हाँ अच्छा लॉजिक क्या है. थॉट प्रोसेस, बिलीव मी, इज ओनली गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो मेक श्योर कि आपको ये चीज समझ में आई है कि राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स का क्या रोल है. जस्ट टू समराइज, बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं. आपको लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ये पता चल पाए कि आप लेफ्ट हैंड साइड से कितना वाटर गाइड कर पा रहे हो, कितना ट्रैप कर पा रहे हो, कितना बैरियर दे पा रहे हो, और राइट और सिमिलरली मतलब दी अदर साइड के लिए. ठीक है, द मोमेंट आपको ये पता चल गया है, आपको बीच की हाइट की बिल्डिंग कुछ भी आ रही हो इससे मैटर नहीं करता है. अगर अनटिल अनलेस आपको ये पता है कि यार लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है. अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर आपका जो 2 यूनिट वाटर स्टोर हुआ है उसमें क्या इसका या इसका रोल था? नहीं था. क्यों? क्योंकि यार आपके पास कुछ बड़ी वैल्यूज थी यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में जो और वाटर स्टोर करा सकती थी. सो दैट इज वाई वी हैव दिस लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट. आई गेस लाइक मे बी आपको ये स्टार्टिंग में ये चीज शायद क्लियर ना हुई हो, क्योंकि मैंने 2 के एग्जाम्पल से आपको इनिशिएट की थी वो चीज़, बट अल्टीमेटली दैट इज वाई आई बॉइल्ड इट डाउन टू द 3 थिंग कि आपको ये वाली बिल्डिंग को भी रेफर करना था. बट एनीवे, आई हैव मेड इट क्लियर नाउ. सो आई होप आपको क्लियर है. अब जहाँ तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ. तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहता है? वो कहता है कि भाई आप 2 पॉइंटर लो. ठीक है, आप लो 2 पॉइंटर, और क्या करो, एक पॉइंटर को आप इधर रखो, विच इज वॉट, लेफ्ट पॉइंटर, जो कि जीरोथ इंडेक्स पर होगा. तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो किस पे होगा? जीरोथ इंडेक्स पे. राइट पॉइंटर को आप कहाँ रखो? आपकी लास्ट इंडेक्स पे, विच इज वॉट, n-1. ठीक है, अब वो कहता है कंपेयर करो कि यार लेफ्ट और राइट साइड में कौन सी साइड की बिल्डिंग बड़ी है या छोटी है, जो भी आप बोल सकते हो. मतलब बेसिकली कंपैरिजन करो ये पता करने के लिए कि छोटी कौन सी साइड है. तुमने बोला कि यार एक मिनट, इफ ए ऑफ एल, या फिर एच बोल देते हैं, ए की जगह पर हाइट बोल देते हैं. इफ हाइट ऑफ एल अगर वो लेस देन इक्वल टू है हाइट ऑफ आर से, तो कुछ करना है. ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन है करने को, एल्स कुछ दूसरा ऑप्शन है अपने पास करने को. ठीक है, कुछ दूसरा ऑप्शन. ठीक है, तो अभी अब पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा? अच्छा, लेफ्ट और राइट तो पॉइंटर ले लिया. अब यार हमने को लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स भी तो लेना है ना. लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन तो सिर्फ इसलिए कि भाई बिल्डिंग की हाइट कौन सी साइड की बिल्डिंग छोटी है, कौन सी साइड की बिल्डिंग बड़ी है.
लेकिन लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स तो हमें अलग से चाहिए ना, एल मैक्स। क्यों? क्योंकि उनका काम है ओवरऑल हर इंडेक्स के लिए मतलब लेफ्ट और राइट मैक्सिमम को बताना है ना। तो अभी लेफ्ट मैक्स है हमारे पास और राइट मैक्स है, मतलब इनकी वैल्यू आप -1 से इनिशियलाइज कर सकते हो, दैट इज फाइन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार पहले तो पता करो कि लेफ्ट और राइट में हमारे पास छोटा कौन सा साइड है। तो हमें पता चला कि यार कंपेयर अगर हम करें तो इसकी हाइट 0 है, इसकी हाइट 1 है, इसका मतलब कौन छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि यार एक मिनट, अब लेफ्ट हैंड साइड छोटा है तो पहले हम लेफ्ट मैक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेफ्ट अब क्यों कर रहे हैं ये आपको सारा थॉट प्रोसेस बताऊंगी कि लेफ्ट को ही क्यों सोच रहे हैं चेंज करने की, राइट को क्यों नहीं कर रहे, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। बट अभी आप सिर्फ लॉजिक देखते जाओ कि कोड में क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार ठीक है, जो हमारा लेफ्ट मैक्सिमम होगा वो वो क्या होगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम कॉमा जो भी हमने बिल्डिंग जस्ट देखी है। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट मैक्स में एक्चुअली क्या वैल्यू चली जाएगी, अब 0, है ना भाई। -1 और 0 में तो 0 बड़ा है तो हमने 0 अपडेट कर दिया, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि यार जो भी है आ गई, अब हमारा काम किस चीज़ पे बॉयल डाउन होता है कि वाटर निकालो। तो जो हमारा टोटल है वो क्या होगा, लेफ्ट मैक्स, जो भी हमारे पास लेफ्ट मैक्स बाउंड्री है, माइनस करंट, ओके, एच ऑफ एल, करंट हाइट इज एच ऑफ एल ओनली, राइट। तो एच ऑफ एल, ठीक है, टोटल प्लस इक्वल टू करते हैं क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है, सिंपल। तो क्या किया हमने, हमने बोला यार भाई ठीक है, लेफ्ट और राइट में सबसे पहला स्टेप किया कंपैरिजन। हमने देखा कि यार लेफ्ट छोटा है राइट छोटा है, कौन सी साइड की बिल्डिंग छोटी है। तो हमें पता चला कि लेफ्ट साइड की बिल्डिंग छोटी है। तो लेफ्ट साइड की बिल्डिंग जब हमें छोटी मिली तो हमने डिसाइड किया कि हम लेफ्ट मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। तो हमने लेफ्ट मैक्सिमम को पहले अपडेट किया, उसमें 0 वैल्यू डाली। द मोमेंट हमें पता चल गया कि यार लेफ्ट मैक्सिमम की ये वैल्यू है, हमने उसको बोला कि यार लेफ्ट मैक्सिमम योर वैल्यू माइनस द करंट वैल्यू, करंट हाइट जो है भाई, यही तो तुम कर रहे थे, करंट हाइट को माइनस कर रहे थे ना यहाँ पर। बस ये है कि तुम्हारे पास अभी राइट मैक्स नहीं आया, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। बट कॉन्सेप्चुअली कुछ कुछ तो तुम्हें सिमिलैरिटी मिली होगी कि हाँ यार इनमें से मिनिमम कुछ निकाल लेते और करंट हाइट माइनस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ये वैल्यू है वो कुछ ऐसा से रिलेट हो रही है, माइनस करंट हाइट, है ना। गुड, फेयर इनफ। ठीक है, एक बार जब हमें मिल गया हमने कहा यार हम आगे बढ़ते हैं, एल प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। तो हम किस पर आए, अब हम इस पर आ गए, हम हमारा लेफ्ट पॉइंटर इधर आ चुका है। फिर हमने वही सेम कंपैरिजन किया, हमने बोला यार चेक करो लेफ्ट बड़ा है राइट बड़ा है। तो उन्होंने बोला लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है तो यू विल स्टिल गो इनसाइड दिस इफ। लेफ्ट मैक्स को क्या किया, अपडेट किया भाई, 0 और 1 में 1 बड़ा है, बहुत बढ़िया। टोटल वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू आई निकाली तुमने, 1 माइनस करंट हाइट क्या है 1, 1 0, अभी भी कोई पानी स्टोर नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आ गया। अब हम जब यहाँ पर आए तो नोटिस करना, अब क्या हुआ, अगेन 0 और राइट में फिर से कंपैरिजन हुई है कि नहीं। जब 0 और राइट में आपकी बार कंपैरिजन हुई, स्टिल अभी कंडीशन ट्रू हो गई। बट अब आप देखो, मैक्स ऑफ क्या लोगे आप, अब तक का जो लेफ्ट मैक्सिमम था कॉमा जो करंट हाइट है, क्या इस बार मैक्स बदलेगा, नहीं, क्योंकि लेफ्ट मैक्सिमम क्या है, इस बिल्डिंग के हिसाब से इस बिल्डिंग ने लेफ्ट मैक्सिमम को 1 सेट कर दिया था। तो क्या आप चेंज करोगे, नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग तो इतना बड़ी है ही नहीं कि वो लेफ्ट मैक्सिमम को चेंज कर पाए। मैक्सिमम तो 1 है, करंट बिल्डिंग 0 है, सो वी डोंट चेंज। एंड दिस इज व्हेन एक्चुअली आपका वाटर स्टोर होगा। तो क्या वाटर स्टोर होगा यहाँ पे, लेफ्ट मैक्सिमम माइनस करंट हाइट, which is what, 1 minus 0, and hence you have your first unit of water stored over here. ठीक है, ओके कूल। आगे बढ़े तो यहाँ पर अपना 1 यूनिट वाटर स्टोर हुआ है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पर आए। अब जब हम यहाँ पर आए तो आपको चेंज मिलेगा, क्या चेंज मिला आपको, यार लेफ्ट और राइट में अब की बार राइट छोटा हो गया, यानी कि एल्स वाला पार्ट, एल्स वाले पार्ट में आप क्या करोगे, बोलोगे यार एक मिनट, अब तक तो हम लेफ्ट मैक्स को शिफ्ट कर रहे थे, अब हमारी बारी किसको है, राइट मैक्स को शिफ्ट करनी। तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, देखेंगे कि राइट मैक्सिमम में की जो वैल्यू है वो एक्चुअली बड़ी हो रही है, या करंट बिल्डिंग करंट एच ऑफ राइट बड़ी हो रही है, एच ऑफ एल नहीं, एच ऑफ आर। वाई, बिकॉज अब आपका सारा किस चीज से रिवॉल्व हुआ, किस चीज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, राइट साइड के, क्योंकि लेफ्ट साइड तो कह रही भाई मैं तो बड़ी हूँ। अब राइट वाले बब की जिम्मेदारी देखो कि वो वाटर स्टोर कर पा रहा है, गाइड कर पा रहा है, क्या कर रहा है। मेरे पास तो इनफ हाइट है कि मैं किसी के लिए ठीक ठाक बैरियर बन सकता हूँ। अब राइट से पूछो कि उसमें कुछ कैपेबिलिटी है कि नहीं स्टोर करने की, है ना। तो मगर ठीक है, राइट से पूछते हैं, तो मैं आर मैक्स निकाला। फिर हम टोटल क्या निकालेंगे भाई, तो देखो आर मैक्स की क्या वैल्यू हुई होगी, आर मैक्स इनिशियली कितना था, -1 था, है ना। और हमने फिर मैक्सिमम जब निकाला -1 और 1 का मैक्सिमम क्या आया, 1, राइट। फिर
फिर हमने क्या बोला कि यार करंट बिल्डिंग की जो हाइट है विच इज व्हाट, करंट बिल्डिंग हमारे लिए कौन हो चुकी है, ये हो चुकी है। हमने बोला टोटल प्लस इक्वल टू क्या होगा, राइट मैक्स माइनस एच ऑफ आर। अगेन दैट सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं, और आर माइनस माइनस सब कुछ सेम किया, डिफरेंट बस इतना किया हमने इस बारे में कि हमारे लिए जो करंट की डेफिनेशन थी वो बदल गई। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको लेफ्ट हैंड साइड की बिल्डिंग छोटी मिलती जा रही थी और राइट की बिग इनफ थी। बट अब क्या हुआ, जब हमें ऐसी बिल्डिंग मिली जब लेफ्ट खुद ज्यादा बड़ा हो गया, तो हमने बोला यार अब राइट की बात, राइट एक्चुअली राइट की हाइट कितनी हो रही है राइट बिल्डिंग की, वो डिसाइड करेगी कि कितना वाटर करेंटली ट्रैप होने वाला है। सो हमारे पास राइट बिल्डिंग की हाइट है और हमें पता चला कि यार इस वैल्यू को, आर मैक्स की वैल्यू करेंटली 1 है, एच ऑफ आर की वैल्यू 1 है, सो 1 माइनस 1 0, यानी नो वाटर स्टोर, नो वाटर स्टोर। और हमारा राइट अब यहाँ आ गया। ठीक है। सो अगेन अब आप क्या है, यहाँ पर आप देखोगे सेम वैल्यू है लेफ्ट और राइट साइड की, अगेन यू विल गो इनसाइड दिस पार्ट। सो इस तरीके से कैलकुलेशन सो ऑन एंड सो फोर्थ प्रोसीड करते हैं। एक बार और एक वैल्यू के लिए ऑर्डर रन करते हैं, देन इट इज बेटर दैट वी डिस्कस व्हाई दिस अप्रोच इज वर्किंग। ठीक है। तो राइट यहाँ है आपका, है ना, आपने फिर से कंपेयर किया एंड देन आपने देखा कि एल मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाँ एल मैक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमने देखा कि यार करंट बिल्डिंग की हाइट 2 है, तो वी ट्राई टू अपडेट इट टू 2। ऑसम। एंड देन करंट बिल्डिंग की हाइट हमने निकाली कितनी है, 2, तो 2 माइनस 2 0, नो वाटर स्टोर्ड, नो वाटर, जो कि सही बात है, वाटर स्टोर होना भी नहीं चाहिए था। फिर हम आगे बढ़े, अब की बार एल यहाँ पर आ गया। ठीक है। अगेन एल और आर में कौन छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली छोटी है, तो अगेन हमने मैक्सिमम को देखा कि यार मैक्सिमम कितना है 2, अच्छा ठीक है। बट हमारे पास क्या हमें अपडेट करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा है, करंट बिल्डिंग की हाइट छोटी है। तो अगेन वी डिड, अब लेफ्ट मैक्स कितना है 2, करंट बिल्डिंग की हाइट इज 1, so 2 minus 1 is what, 1, 1 unit of water stored again, 1 unit of water, 1 unit of water stored again। तो यहाँ पर there was nothing। ठीक है। सो अगेन व्हाट डू वी हैव, हाँ 1, यहाँ पर 1 स्टोर हो गया। अगर हमने, अब हमने फिर से आगे मूव किया, अब जब हमने फिर से आगे मूव किया तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास लेफ्ट मैक्स है वो अभी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि कुछ तो बड़ी वैल्यू आई नहीं है। ठीक है। अब इस बार फिर से हमने लेफ्ट मैक्स को क्या किया, 2 ही था वो। करंट हाइट क्या है, 0, करंट हाइट क्या है 0, 2 माइनस 0, कितनी वैल्यू बनी इसकी, 2, 2 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर। ऑसम। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव किए विच इज दिस। ठीक है। अब जब हम इस पॉइंट पे मूव किए यार, तो हमें क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है अभी भी वो छोटी है। क्या हमें लेफ्ट मैक्स को अपडेट करना है, नहीं करना है, तो 2 माइनस 1 अगेन हमने किया, 2, वाई 2, बिकॉज लेफ्ट मैक्स इज स्टिल 2, वी डिड नॉट चेंज इट। वाई 1, करंट बिल्डिंग की हाइट 1 है, सो अगेन 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर। ठीक है। अब यहाँ मूव किए, अब जब हम यहाँ मूव किए भाई, अब आप अगेन सीधा ट्रांजिशन, जब हम यहाँ मूव किए अब की बार, तो कौन सा केस हिट करेगा, एल्स वाला केस। वाई, बिकॉज 3 इज नॉट लेसर देन व्हाट, 2। तो हम आगे मूव किए, तो हम जब यहाँ मूव किए यार, so we came to, okay sorry, हाँ, so we came to this point, आर मैक्स वाला पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, करंट स्टेज क्या है, आर हमारा ये है। तो हमने क्या चेक किया, हमने कहा यार एक मिनट, हम करेंटली इस पर है, क्या आर मैक्स और हाइट में कौन बड़ा होना चाहिए, यार हाइट बड़ी है, तो हमें क्या अपडेट करना चाहिए आर मैक्स को, यस, उसको अपडेट किया। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, तो करंट बिल्डिंग की हाइट 2, आर मैक्स भी 2, सो 2 माइनस 2 0, नो वाटर स्टोर्ड, विच इज ओके, यहाँ पर कोई वाटर कभी स्टोर होगा भी नहीं, राइट, ओके, 0 यूनिट्स। ठीक है। अब आर कहाँ आया, यहाँ आया, तो की बार अब आर कहाँ आया, यहाँ आया। अगेन लेफ्ट और राइट में कंपेयर किया हमने कहा कौन बड़ा है, हमने बोला यार कि यहाँ पर तो सिर्फ राइट, मतलब लेफ्ट बड़ा है, राइट को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो राइट यहाँ पर है। ठीक है। नाउ सी again, R max is what, 2, but the height of current building is what, 1, so 2 minus 1 is what, 1। तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा, एक्चुअली 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर होगा, यहाँ पर एक्चुअली 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर होगा, विच इज दिस, यहाँ पर 1 यूनिट आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आर ने बोला क्या, ठीक है आई मूव दिस साइड, है ना, क्योंकि हम एल्स वाले पार्ट में हम जब भी डील कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहे हैं। अगेन व्हाट वी डिड, वी कंपेयर। इस बार जब हमने कंपेयर किया तो हमने बोला कि यार कर, एक मिनट, राइट मैक्स की वैल्यू क्या है 2, करंट बिल्डिंग की भी हाइट क्या है 2, तो आर मैक्स तो अपडेट होगा नहीं, बहुत बढ़िया, तो टोटल करते हैं, तो अगेन 2 माइनस 2 हम करेंगे, विल गेट व्हाट, 0। सो कोई वाटर स्टोर होगा नहीं, नो वाटर स्टोर, यहाँ हुआ भी नहीं था। तो आपके पास 1, ये 2, अगेन 1 और ये 1, अगेन इनको टोटल करोगे आप, दिस इज 6। सो दैट इज हाउ दिस अप्रोच इज, लाइक दिस इज हाउ द लॉजिक इज। अब अप्रोच क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि यार जब आपने पहले समझाए थे पहले जो अप्रोच, तो उसमें लेफ्ट और राइट बिल्डिंग दोनों का रोल था, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दोनों का रोल था। बट यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप इस वाले पोर्शन में
जो ये वाला पोर्शन है हमारा, इसमें आप राइट मैक्स का तो कहीं रोल प्ले ही नहीं करा रहे हो, है ना भाई। सिमिलरली आप इस वाले केस में लेफ्ट मैक्स को तो अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। बट मैं आपसे एक रिटर्न में क्वेश्चन करती हूँ कि आप ये बताओ कि यार जब मैंने ये बोल दिया कि एच ऑफ एल इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ आर, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नो डाउट राइट हैंड साइड में कोई ना कोई बिल्डिंग ऐसी जरूर रही होगी जो कि बड़ी रही होगी मेरी करंट वाली बिल्डिंग से। दैट इज वाई मैंने कहा कि यार हमने क्या डिसाइड किया था, हम मिनिमम क्यों लेते थे, क्योंकि यार हमको एक इन दोनों में से एलिमिनेट करना होता था। क्यों एलिमिनेट करना होता, क्योंकि यार जो बंदा मैक्सिमम है, जो बंदा बड़ा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो कितना भी पानी स्टोर कर पा रहा है, कितना भी पानी के लिए बैरियर बन पा रहा है। प्रॉब्लम तो वो क्रिएट कर रहा है जो छोटा है हाइट में। तो जब हमने बोल दिया कि भाई एच ऑफ आर जो है उसकी हाइट एनी वे ज़्यादा हो रही है एच ऑफ एल से, सो बेसिकली जब हम यहाँ पर थे, है ना, तो हमें पता है कि यार इस साइड तो पानी गाइड करने के लिए कोई ना कोई है ही। तो यानी कि एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा है वो डिसाइड करेगा कि कितना पानी रुक पाता है। तो राइट को तो हमने यहाँ एलिमिनेट किया। क्या राइट का एज इट इज कोई यूज हम कर रहे थे? मैक्सिमम वैल्यू का कोई एज इट इज यूज तो कर वैसे भी नहीं रहे थे, एलिमिनेट ही कर रहे थे। कैसे एलिमिनेट कर पा रहे थे, ये देख रहे थे कि मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर भी हमने यही किया कि हमने देख लिया कि किसको एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे कर पाए हम ये, हमने ये सोचा कि यार दोनों में से जो बंदा छोटा है एक्चुअली वही रोल प्ले करने वाला है। तो ये चेक कर लो ना कि छोटा कौन सा है, जो बंदा छोटा है उसी के लिए सारा काम करेंगे, वही ऐसे बाउंड्री एक्ट करेगा। और उसकी उसकी वैल्यू हम कैसे सेट कर लेंगे, हम ये देख रहे होंगे यार कि अब तक उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, या जो नई बिल्डिंग आई उसके कारण उसकी वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। तो इन दोनों में से जिसके कारण भी मैक्सिमम बनेगी वही अल्टीमेट लेफ्ट मैक्स होगा। और फिर जब हमें एक बार लेफ्ट मैक्स पता हो गया तब तो ये सेम लॉजिक है जो हमने माइनस किया था यहाँ पर, एंड दैट इज हाउ यू गॉट टोटल। और फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया, क्यों, ये सोच करके भाई कि ठीक है राइट साइड में तो अभी कोई बंदा है ही, हम लेफ्ट के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो राइट का बंदा अब की बार नेक्स्ट टर्न पे छोटा पड़ गया तो उसके लिए हमने एल्स पार्ट लिखा है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच है। अभी इसका कोड देखेंगे बट आपको आई होप समझ में आएगा कि हम सिंगल आइटरेशन में मूव किया, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ वन, ठीक है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया है। बाउंड्री के केस को लेकर के आपको कोई भी, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि यार लेफ्ट राइट और एल मैक्स आर मैक्स के लिए, तो यार लेफ्ट राइट का काम सिर्फ इतना सा है, जो जो हम एक्स्ट्रा लूप्स लगा रहे थे ना, उसी तरीके से इन दोनों वेरिएबल्स ने उस लूप को काम सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि हम इनके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा यार एक मिनट, हमें ना जरूरत ही नहीं है राइट मैक्स की, रख लो तुम। जब हमें ये पता है कि राइट साइड में कोई बिल्डिंग है, हम क्या करेंगे ये जान करके कि यार राइट मैक्स की वैल्यू क्या है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेट रोल या अल्टीमेट बैरियर तो वो प्ले करेगा जो छोटा है, तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं। तो दैट इज हमने फिर लेफ्ट मैक्स की वैल्यू सेट करी। इस पॉइंट पर राइट मैक्स को सेट करने का लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि राइट मैक्स को तो एनी वे कोई रोल नहीं प्ले करना है ना। एंड वाइस वर्सा इज ट्रू फॉर दी, वो फॉर दी केस जहां पर राइट वाली बिल्डिंग छोटी हो रही है लेफ्ट वाली से, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच। आई होप हमने मतलब वैसे तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन स्टिल आपको कोई डाउट हो तो जस्ट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट एंड रीच आउट टू अस। फटाफट से इसका कोड देखते हैं। तो दिस इज लेफ्ट मैक्स और मैक्स लेफ्ट, वट एवर यू वांट टू नेम इट यू कैन नेम इट। दिस इज मैक्स राइट एंड दिस इज टोटल वाटर स्टोर्ड। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं। हमने बोला कि लेफ्ट एक पॉइंटर को लेफ्ट पे रखा, एक पॉइंटर को राइट पे रखा, ठीक है। एंड देन ओके, दिस कंडीशन आई डिड नॉट टेल। बेसिकली ये कंडीशन आपको यहाँ से एनीवे समझ में आ गई होगी कि हमें ये काम कब तक करते रहना है। सो ये काम आपको तब तक करते रहना है जब तक आप बिल्डिंग्स को क्रॉस नहीं कर जाते, यानी ऐसी कोई भी बिल्डिंग छूट ना जाए जिसको आपने कवर ना किया हो, है ना। सो कीप ऑन मूविंग टिल द टाइम यू क्रॉस दोज बिल्डिंग्स। तो हमने लेफ्ट किया, राइट किया, और अब लेफ्ट और राइट पॉइंट का क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो दैट इज वाई दिस आई इज लेस देन जे कंडीशन। फिर हमने सिंपल वही कंपैरिजन किया है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपको आई और जे में कंफ्यूजन है तो आप लेफ्ट राइट नेम रख सकते हो, दैट इज बेटर ओनली। बट आई मेरे केस में इज द लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर एंड जे मेरे केस में इज द राइट पॉइंटर, ठीक है। तो हमने चेक किया कि यार कौन सी वाली बाउंड्री जो है एक्चुअली गवर्न करने वाली है। बेस्ड ऑन दैट हमने लेफ्ट हैंड साइड, हमने बेस्ड ऑन दैट हमने ये डिसाइड किया कि यार मैक्सिमम कौन बनेगा, है ना। और फिर एक बार हमें पता चल गया कि कौन मैक्सिमम है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया करंट हाइट से एंड देन वी मूव्ड अहेड, राइट। सो एंड देन एल्स पार्ट में हमने सेम काम राइट के लिए किया। हमने राइट मैक्सिमम, जब हमें पता चल गया कि ठीक है राइट साइड की बिल्डिंग छोटी है, इसका मतलब राइट मैक्स राइट गवर्न करेगा कितना पानी स्टोर होगा। द मोमेंट वी हैड द मैक्स राइट, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया एंड टोटल में अगेन ऐड करके हम पीछे मूव कर गए एक स्टेप, ठीक है। अल्टीमेटली व्हेन दिस लूप गेट्स डन, आपको टोटल की जो भी वैल्यू आपकी टोटल में स्टोर होगी दैट विल गेट एज योर आंसर।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, और जस्ट इन केस अगर कोई डाउट है या आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट एंड रीच आउट टू अस। एंड ओके, ऑल द बेस्ट once again, ram ram by Saryane with Friend Education. Thanks.